आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है तथा उसका द्रव्यमान m है, यदि उसे समरूप विद्युतीय क्षेत्र E सदिश पर गतिशील कर दिया जाए या उसे भेज दिया जाए तब उसे कुछ त्वरण देना पड़ेगा। इसी त्वरण की गणना हमें करनी है, जिसके लिए हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। विकल्प एक के रूप में E के वर्ग अपॉन m, E के वर्ग सदिश E अनुपात m, E सदिश E अनुपात m, m सदिश E अनुपात E का मान दिया हुआ है। इन्हीं प्रश्नों में से हमें सही उत्तर का मिलान करना है। इसकी कल्पना के आधार पर हम यह कहते हैं कि कोई कण जिस पर आवेश Q है वह आवेशित होकर यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र पर आती है तब उस पर वैद्युतीय बल लगता है, जहां लगने वाला वैद्युतीय बल उसके विस्थापन के द्वारा उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। जहां कण पर आवेश Q होता है, द्रव्यमान m है, तब हम उनके अनुरूप उस पर लगने वाले बल की तुलना करते हैं। वैद्युतीय बल को जहां हम यदि F से प्रदर्शित करें, वैद्युतीय बल को F से प्रदर्शित करें, तब वैद्युतीय बल का मान F बराबर उसके आवेश तथा उस पर आरोपित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यवहार को प्रदर्शित करती है, के गुणनफल को बताती है। इससे वैद्युतीय बल की तुलना हम इस समीकरण से कर सकते हैं, जिसे समीकरण 1 नाम दिया गया है, जहां वह लगने वाले वैद्युतीय बल को बताती है। E चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमें दी हुई है सदिश रूप में चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, जो Q आवेश को दर्शाता है, क्योंकि हमारे पास आवेश के रूप में अर्थात कण के रूप में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान E से प्रदर्शित होता है, जिसे हम Q के बराबर मान सकते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे E सदिश से दर्शाया गया है। यदि हम इसके लिए बल की तुलना करें तब हम जानते हैं बल के मान के अनुसार इसका मान E गुणा कैपिटल E या सदिश E होगा। सदिश के रूप में यदि देखें तब इसका मान F बराबर E सदिश E होगा। यदि उस पर लगने वाले बल की तुलना जब वो बल लगने के बाद यदि त्वरित होती है, तो त्वरित होने की तुलना में उस पर कुछ न कुछ त्वरण या उस पर कुछ न कुछ त्वरण आपतित होगा या त्वरण होगा उसका कुछ। त्वरण के रूप में यदि हम किसी भी बल की तुलना करें तो बल का सूत्र F बराबर उसके द्रव्यमान m तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ पर यदि बल की तुलना हम कर रहे हैं तो F का मान उसके बल जिसे हम इलेक्ट्रॉन के रूप में m तथा त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और सूत्र व्युत्पत्त हुआ है जो उसके द्रव्यमान के अनुरूप बताता है। इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। यदि हम दोनों बलों की तुलना समीकरण 1 और इस प्राप्त मान बल से समीकरण इसे 3 दे दिया गया, तो समीकरण 3 एवं 2 से हम देखें तब हमारे पास इसके मान बराबर के रूप में E गुणा सदिश E का मान जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, m गुणा a त्वरण का मान। जहां इसके लिए यदि हमें त्वरण की गणना करनी है तो त्वरण को एक स्थिति पर ले जाते हैं जिसका मान E सदिश E तथा द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होगी। यह उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण को बताएगा। अतः प्रश्नानुसार यही पूछा गया था कि त्वरण का मान इनमें से कौन होगा। इन्हीं मानों को यदि हम विकल्पों में से तुलना करें तब हमें प्राप्त मान E अनुपात m अर्थात समीकरण C से प्रदर्शित हुए मान पर हमारा उत्तर प्राप्त होता है। अतः हमारे लिए उत्तर का मान विकल्प C होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।